Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में पहला ही चैप्टर होता है हमारा तंतु। तंतु मतलब फाइबर, फाइबर मतलब रेशा। उसी से संबंधित हम व्याख्या यानी नोट्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे संबंधित तंतु से ही संबंधित PYQ मतलब MCQ करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिया है, थ्योरी बेस भी लिया है और PYQ भी लिए हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये सारा का सारा एग्ज़ाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया गया है। तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ही हित में होगा यानी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, तंतु क्या है, तंतु कहते किसे हैं। यहाँ पर हमने ये 20 प्रश्न तंतु से लिए हैं जो कि हम उसमें थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 20 प्रश्न करेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, तंतु किसे कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं। तो तंतु वह पदार्थ जिससे धागा और कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या तंतु कहते हैं। वह पदार्थ जिससे धागा या कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तंतु के उदाहरण की बात करें तो हम कपास है, ऊन है और रेशम है, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, तंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वर्ग की बात करें तो 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में कितने 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन और सेलुलोजिक। 2 प्रकार के नहीं, प्राकृतिक में 3 प्रकार के होते हैं, खनिज रेशे भी होते हैं। पहले कौन से, सेलुलोजिक वानस्पतिक रेशे होते हैं या सेलुलोजिक कहें, कौन से होते हैं, वानस्पतिक होते हैं, वानस्पतिक। और दूसरा कौन से, प्रोटीन रेशे होते हैं, प्रोटीन रेशे होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं, खनिज रेशे होते हैं। कौन से, खनिज रेशे होते हैं। ये प्राकृतिक में आते हैं। तो वानस्पतिक में हमारे कौन कौन से आते हैं। वानस्पतिक में देखते हैं हम, वानस्पतिक में आ जाते हैं बीज वाले तंतु और कौन से, यानी तने वाले तंतु। उसके बाद ये क्या हुआ, देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। प्राकृतिक में यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने, कौन से, प्राकृतिक। यहाँ पर हम प्राकृतिक लिख देते हैं। प्राकृतिक भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहले पे कौन से होते हैं, प्राकृतिक। चलिए आप लोग समझ लेना। और यहाँ पर वानस्पतिक होंगे, वानस्पतिक। दूसरे नंबर पर प्रोटीन रेशे। उसके बाद कौन से होंगे, यानी खनिज रेशे। 3 प्रकार के हो गए। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक
एक होते हैं बीज वाले रेशे, बीज वाले, दूसरे तने वाले, और तीसरा किससे, पत्ती वाले, पत्ती वाले रेशे। तो इसमें बीज वाले में कितने, 2 आते हैं, कापोक और कपास, क्या, कपास आ जाता है। और तने वाले में क्या, तने वाले में क्या आते हैं, हेम्प आ जाता है, हेम्प आ जाता है, जूट आ जाता है, और क्या, लीनन आ जाता है, लीनन आ जाता है। ये सभी किसमें, जूट वाले में आते हैं। अब हम पत्ती की बात करें तो पत्ती वाले में कौन से आते हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम पत्ती वाले में आते हैं, सीसल है, पिन्ना है, और क्या, और एक अबाका हम दोनों में रख लेते हैं, तने वाले में भी आ जाता है और ये किसमें, पत्ती वाले में भी आ जाता है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा गया है, तने वाले में भी और पत्ती वाले में भी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना हमें विश्वास है। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में भी कई प्रकार के रेशे होते हैं, जैसे कि अर्धकृत्रिम, कृत्रिम में भी एक अर्धकृत्रिम होता है और एक पूर्ण कृत्रिम होता है। तो इसमें अर्धकृत्रिम में हमारा क्या, रेयॉन हो जाता है, ये एक सेलुलोजिक होता है, आधा क्या, कृत्रिम होता है, तो ये रेयॉन आ जाता है। और जो पूर्ण कृत्रिम है, नायलॉन आता है, सिंथेटिक नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, ये सारे के सारे रेशे इसमें आ जाते हैं कृत्रिम में। तो ये हमें लगता है आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार बताइए। देखिए यहाँ मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, प्राकृतिक तंतु हमारे क्या, वानस्पतिक, खनिज वाला नहीं समझाया मैंने। खनिज में भी हमारे यानी 3 होते हैं, खनिज में कितने होते हैं, 3 होते हैं प्राकृतिक खनिज रेशे, रुकिए थोड़ा सा यहाँ से खनिज रेशे कौन कौन से होते हैं। खनिज की बात करें तो पहला हमारा सोना हो गया, गोल्ड कहते हैं। दूसरा हमारा चांदी हो गया, जिसे सिल्वर कहते हैं। तीसरा हमारा एस्बेस्टस हो गया, वेस्टिस ये हो गया, जिसे हम अग्निरोधक वस्त्र भी कहते, फाइबर भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है, प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार बताइए। प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार बताइए। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वानस्पतिक, प्रोटीन और कौन से, खनिज। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार के दिए हुए हैं, पर एक प्रकार का और होता है, यहाँ खनिज हम लिख देते हैं। खनिज हमने अभी समझाया था आप लोगों को। खनिज में
तो वानस्पतिक में आपने देख लिया कपास और जूट रेशे, और प्राणिज में रेशम और ऊन हो जाता है। और खनिज में मैंने अभी बात की थी 3 होते हैं, सोना चांदी और एस्बेस्टस, ये हो गया। अब हम इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो भी वानस्पतिक रेशे होते हैं उसमें सभी में क्या सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज। ओहो, क्या सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज किस किस में पाया जाता है, तो कपास हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, कापोक हो गया, लीलन हो गया, ये सभी इसमें, सीसल हो गया, पिन्ना हो गया, अबाका हो गया। इससे इतने भी वानस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं उन सभी में सेलुलोज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राणिज में। प्राणिज में 2 ही होते हैं, रेशम और ऊन। तो ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक केराटिन प्रोटीन किस किस में, नाखून और अपने बालों में भी पाई जाती है। रेशम में कौन सा, रेशम हमें बॉम्बिक्स मोरी नामक कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बॉम्बिक्स मोरी नामक एक कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होता है। सॉरी, उससे प्राप्त होता है। और इसमें जो गोंद होता है वो कौन सा, सेरेसिन होता है, सेरेसिन गोंद पाया जाता है। प्रोटीन होती है वो कौन सी, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन सी, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, हमें ऐसा लगता है आप लोग सही से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कपास किस प्रकार का तंतु है, कपास किस प्रकार का तंतु है। तो आप सभी को मालूम होगा, मैंने बता भी दिया है, आप पढ़े भी होंगे। तो कपास कैसा तंतु है, वानस्पतिक तंतु है। आगे हम इसके उदाहरण की बात करें तो सूती साड़ी और सूती शर्ट, ये सभी कॉटन शर्ट, ये सभी किसके, कपास के ही तंतु होते हैं। वानस्पतिक तंतु में मैंने अभी बात की है, तो आप लोगों को पता होगा वानस्पतिक तंतु कौन कौन से होते हैं। अब हम ऊन किससे प्राप्त होती है, ऊन किससे प्राप्त होती है इसमें कह रहा है। तो ऊन किससे, भेड़, बकरी, ऊंट और क्या, खरगोश इस वाला साबुन था, कौन सा, खरगोश आदि के बालों से प्राप्त होती है। इसकी जो उदाहरण की बात करें वो स्वेटर और शॉल होते हैं, और कई पहनने वाले वस्त्र भी बनाए जाते हैं, और भी बिछाने वाले इससे बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेशम कैसे प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े के कोश से प्राप्त होता है, जैसे कि सिल्क की साड़ी। रेशम किससे, कीड़े के कोश से
मतलब कोकून से प्राप्त होता है। कीड़े की खेती कहाँ, यानी जो रेशम की प्राप्ति हुई वो सबसे पहले कहाँ हुई, तो चीन में हुई। चीन की रानी सी लिंगची, कौन, ची लिंगची, क्या चाय अपने बगीचे में चाय पी रही थी। घूमते घूमते वो चाय पी रही थी तो उसमें एक कीड़ा आके गिरा, तो वो कीड़ा उन्होंने देखा तो उससे एक धागा प्राप्त हुआ। ऐसा यानी दंत कथाओं में बताया जाता है उसमें कि ऐसा हुआ था। वट क्लियर तो नहीं किसी को मालूम होता क्या था क्या नहीं, बट उसमें लिखा है, वो बता रही हूँ कि ये हुआ था। तो उन्होंने एक रूमाल बनाया था, वो राजा को दिया था, तो वहाँ से ये क्या रेशम की प्राप्ति हुई। तो रेशम को यानी तंतुओं की रानी भी कहा जाता है। और तंतुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो तंतुओं का राजा कहा जाता है कपास को। तो इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो रेशम का जन्मदाता देश चीन है। कौन है, चीन है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का ही है प्रथम स्थान, और द्वितीय स्थान हमारे भारत का है चीन, यानी रेशम उत्पादन में। कपास उत्पादन में भी चीन का स्थान है प्रथम, और द्वितीय हमारे भारत का है, जो 2025-26 में 26 के आंकड़े हैं उसके अनुसार। तो ये हमने समझ लिया। आगे देखते हैं कृत्रिम तंतु किसे कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उसे क्या, कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी क्या हैं, कृत्रिम तंतु हैं। रेयॉन को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दिखने में रेशम जैसा लगता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। उदाहरण के लिए पर्दे और साड़ियाँ जैसे कि साड़ियाँ रेशम की तरह मिल जाती हैं। हम लोग समझते हैं कि ये रेशम की साड़ियाँ, बट वो रेशम की नहीं होती हैं, वो किसकी, रेयॉन की होती हैं। रेशम की तरह चमकती हैं, वो रेयॉन की साड़ियाँ होती हैं। आगे कह रहा है नायलॉन तंतु की दो विशेषताएं बताइए। नायलॉन तंतु की दो विशेषताएं बताइए। विशेषताएं क्या हैं, तो यह मजबूत होता है, जल्दी सूखने वाला होता है, इससे रस्सी, मोजे और कई वस्त्र बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर के उपयोग बताइए। पॉलिस्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कपड़े बनाने में होता है, पर्दे, बेडशीट और टेरिकॉट कपड़ा बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक तंतुओं का एक लाभ लिखिए। तो त्वचा के लिए आरामदायक होते हैं जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, और सूती कपड़े गर्मी में अच्छे होते हैं। ये सभी सेलुलोजिक रेशे होते हैं, ये गर्मी के मौसम के लिए अच्छे होते हैं। इसमें यानी पसीने की अवशोषकता अच्छी होती है, तो ये सभी इसमें हो जाएगा। अगला है कृत्रिम तंतु की एक हानि लिखिए। हानि क्या है, कृत्रिम तंतु से हानि क्या है। गर्मी में असुविधाजनक होते हैं, और ये पॉलिस्टर कपड़े होते हैं, असुविधाजनक होते हैं जो कृत्रिम तंतु हैं, और वो पॉलिस्टर कपड़े होते हैं। यहाँ पर आ गया जूट। जूट की बात करें, जूट का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जूट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सेम ऐसे ही बोरे, रस्सी बनाने में। उदाहरण के लिए अनाज के बोरे आपने देखे होंगे, जो अनाज भर भर के जाता है, तो टाट के बोरे कहते हैं। तो ऐसे 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 बुनाई होती है उसमें, तो वो टाट के बोरे होते हैं, उसमें क्या अनाज वगैरह भरा जाता है। ऐसे ही ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये हमें
जूट से प्राप्त होते हैं। लिनन किस तंतु से बनता है? सभी को मालूम होगा। तो अलसी के पौधे से लीलन शर्ट यानी बनते हैं। तंतुओं की सफाई क्यों आवश्यक है? तो कपड़े की आय बढ़ाने और स्वास्थ्य हेतु यानी तंतुओं की सफाई आवश्यक है। सूती कपड़े की नियमित धुलाई करना अत्यावश्यक है। अगला है, कौन सा तंतु सर्दी में अधिक उपयोगी है? तो ऊन, ऊनी स्वेटर। तो ऊन सर्दी में अधिक उपयोगी है, ऊनी स्वेटर। मिश्रित तंतु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तंतुओं को मिलाकर बने कपड़े मिश्रित तंतु कहलाते हैं। जैसे टेरिकोट। टेरिकोट मतलब कपास और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का मतलब होता है टेरी और कोट्स मतलब कॉटन, कोट। तो ये कपास और पॉलिस्टर से मिलाकर बनता है टेरिकोट। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सबसे मजबूत कृत्रिम तंतु कौन सा है? तो इसमें बात करें तो हम नायलॉन। नायलॉन हमारा सबसे मजबूत कृत्रिम तंतु कहलाता है। धो और पहनो की उपाधि भी इसे ही दी गई है। इसका उदाहरण है पैराशूट। कौन सा तंतु सबसे अधिक पानी सोखता है? तो कपास सबसे अधिक पानी सोखता है। इसीलिए कपास और लीलन की तौलियाँ यानी हमारी किचन में रखी जाती हैं। तो इसका क्या तौलिया बनती हैं। तो हमारा ये सही है। 20वां प्रश्न है, तंतु और धागों में अंतर लिखिए। तंतु और धागों में अंतर क्या है? तो तंतु क्या है? कच्चा पदार्थ कपास है और जो धागा है वो तंतु से बना सूती धागा है। ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। तंतु डायरेक्ट छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं और जो धागा होता है, धागा पूनी बनाकर उसे क्या ऐंठ दिया जाता है। ऐसे 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 मिठाई की जाती है, फिर उसके बाद धागा तैयार होता है। उसके बाद हम क्या धागा बनाते हैं, धागा तैयार करते हैं। अब हमारे कितने यहाँ पर प्रश्न हैं? 20 प्रश्न। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू प्रश्न सहित सीधे परीक्षा अभ्यास के लिए। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, देखिए हमने आगे समझ लिया था, अब हमें अपने प्रश्नों को करना है। प्रश्न पहला कह रहा है तंतु किसे कहते हैं? तो कपड़े को तंतु कहते हैं, धागे को तंतु कहते हैं, या कपड़ा बनाने का कच्चा पदार्थ तंतु कहलाता है, या रेशा युक्त भोजन तंतु कहलाता है। आप लोग बताइएगा कौन सा तंतु कहलाएगा। तो हमारा जो सी वाला आंसर है वो राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास किस प्रकार का तंतु है? कपास किस प्रकार का तंतु है? प्राणिज, कृत्रिम, खनिज या वानस्पतिक? प्राणिज में हमने बताया था ऊन आ जाती है और रेशम आ जाता है। रेशम आ जाता है, ये दो तंतु आते हैं। और कृत्रिम में हमारे नायलॉन हो गया, नायलॉन, पॉलिस्टर और डेक्रोन, रेयॉन, ये सभी किसमें कृत्रिम में आते हैं। कृत्रिम भी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध कृत्रिम और पूर्ण कृत्रिम। आगे देखते हैं खनिज। खनिज में भी हमारे कितने 3 होते हैं, यानी सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर, और दूसरा होता है गोल्ड।
खनिज में कितने? 3 होते हैं। सिल्वर, दूसरा क्या हो गया? गोल्ड, तीसरा क्या हो गया? एस्बेस्टस। ये तीनों क्या हो गए? खनिज रेशे हो गए। अब वानस्पतिक की बात करें तो कपास आ जाता है, इसमें कापोक आ जाता है, ये बीज वाले हैं। वानस्पतिक भी 3 प्रकार के होते हैं, बीज वाले, तने वाले और पत्ती वाले। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ओफो, कहाँ गए? ये रहा, सेकंड था, सेकंड ही था। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, वानस्पतिक तंतु। कपास किस प्रकार का तंतु है? वानस्पतिक तंतु। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊन की प्राप्ति होती है कहाँ से? पौधों से। पौधों से नहीं, पौधों से तो कपास, जूट वगैरह मिलते हैं। सेलुलोजिक रेशे। रासायनिक पदार्थों से नहीं, रासायनिक पदार्थों से हमें क्या? रेयॉन मिलता है, सॉरी, रासायनिक पदार्थों से नायलॉन मिलता है, पॉलिस्टर मिलता है, डेक्रोन, कई प्रकार के जो सिंथेटिक रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जो ऊन प्राप्ति की का साधन है वो पशुओं के बालों से होता है। कीटों से हमें क्या? रेशम मिलता है। कीटों से हमें क्या? रेशम मिलता है। रेशम हमें कहाँ से? कीटों से मिलता है। ये पशुओं से मिलता है, जो ऊन होती है पशुओं से मिलती है। भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश आदि से प्राप्त होती है। इसमें एक क्वेश्चन दिया था, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, ये 3 दिए थे ऑप्शन, एक जगह हिरण दिया था, हिरन दिया था। तो इसमें पूछा था कौन से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो हमें राइट आंसर करना था कि हिरन से। हिरन से हमें कोई भी ऊन प्राप्त नहीं होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, रेशम किससे प्राप्त होता है? ओहो, कहाँ आ गए? ये हो गया। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो मकड़ी से। नो, रेशम के कीड़े के कोष से, पौधे से, रसायनों से, बे। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, रेशम के कीड़े के कोष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? तो कौन सा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, जूट। सो जूट हमारा प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। रेयॉन हमारा कृत्रिम है, अर्ध कृत्रिम कहलाते हैं। और पॉलिस्टर हमारा कैसा? रासायनिक है, रासायनिक है। और नायलॉन भी रासायनिक रेशा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कपास किस प्रकार का तंतु है? कपास किस प्रकार का तंतु है? तो प्राणिज में अभी देखा था हमने, ऊन और रेशम था, ऊन और रेशम था। और कृत्रिम में हमने देखा था नायलॉन था, नायलॉन था। और वानस्पतिक में भी हमने देखा था, वानस्पतिक में क्या देखा था? वानस्पतिक में हमने 3 प्रकार के देखे थे, बीज वाले और किसके? तने वाले और पत्ते वाले, ये सभी देखे थे। बीज वाले में हमने कापोक, कपास देखा था क्या? और तने वाले में जूट देखा, हेम्प देखा, हेम्प देखा और लीनन देखा, ये सभी देखा। पत्ती में अबाका देखा और सीसल देखा,
शीशल देखा पिन्ना देखा, ये सभी रख लेना। सॉरी, ये सभी आपको ये समझ में आ गया होगा। कपास किस प्रकार का तंतु है? ये हमारा वानस्पतिक तंतु है। और दूसरा फिर से आ गया, ये क्या हुआ? ये हमने देख लिए। ये देखिए रेयॉन, रेयॉन कृत्रिम कपास है। रेयॉन को क्या कहते हैं? कृत्रिम कपास, कृत्रिम रेशम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? यहाँ तो कौन सा हुआ भाई? सॉरी, यहाँ पर ये हमने कर लिए। सिक्स आ गया, ये क्या? ये फिर से क्या गड़बड़ हुई भाई? इसमें इतने ही हैं। चलिए देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7 प्रश्न कह रहा है कि नायलॉन तंतु की विशेषता क्या है? जल्दी सड़ने वाला है? नो, सड़ने वाला तो है ही नहीं। ये कमज़ोर होता है? नहीं, ये मजबूत होता है। मजबूत होता है। क्या मजबूत और लचीला होता है? भारी होता है? नहीं, भारी नहीं होता है। इसमें क्या मजबूत और यानी लचीला होता है। सी इज द राइट आंसर। नायलॉन कैसा होता है? मजबूत और लचीला होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा 8, कौन सा तंतु सबसे अधिक जल सोखता है? सबसे अधिक जल सोखने वाला तंतु कौन सा है? ये आप लोग बताइए। तो नायलॉन, नायलॉन की तो अभी बात की थी। ये बहुत कम यानी पानी सोखता है। पॉलिस्टर भी इसी कैटेगरी का होता है। रेयॉन, रेयॉन इतना नहीं सोखता है। ये तीनों अलग हैं। जो कपास है, कपास हमारा क्या पानी को अधिक सोखता है। सी इज द राइट आंसर। सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न है ऊनी कपड़े अधिकतर क्यों पहने जाते हैं? यानी कब पहने जाते हैं और क्यों पहने जाते हैं? यहाँ पर देखिए क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मी में पहने जाते हैं, सर्दी में, वर्षा में, हर मौसम में बीच। तो ये किस में पहने जाते हैं? तो ये कब पहने जाते हैं? सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। कौन से? ऊनी कपड़े। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है जूट का उपयोग किया जाता है। जूट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जूट का उपयोग साड़ी बनाने में? नो, स्वेटर बनाने में ऊन का प्रयोग होता है। किसका? ऊन का। साड़ी बनाने में यानी वानस्पतिक और प्रोटीन रेशे का प्रयोग होता है। बोरे बनाने में किसका? जूट का प्रयोग होता है। किसका पूछा है इसने? जूट का। तो सी इज द राइट आंसर। पर्दे बनाने में? नो, पर्दे भी इसके नहीं बनते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम तंतु है? कृत्रिम तंतु कौन सा है? तो कृत्रिम तंतु की बात करें, ऊन नहीं, ये प्राकृतिक है। रेशम या कपास, पॉलिस्टर। तो किसका सॉरी तो निम्न में से कौन सा इसमें सही माना जाएगा? आगे देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कृत्रिम तंतु की बात कर रहा है। तो ये कैसे हैं?
प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक हैं, ऊन भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक में वानस्पतिक है, रेशम भी और कपास भी, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। उसके बाद बात करें पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर हमारा कैसा है? ये हमारा कृत्रिम रेशा है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि पॉलिस्टर किस प्रकार का तंतु है? तो पॉलिस्टर हमारा कैसा? प्राकृतिक नो, खनिज नो, कृत्रिम, जी हाँ कृत्रिम तंतु है, तो प्राणिज नहीं है। ओहो, ये क्या हुआ? देखिए पॉलिस्टर हमारा कैसा तंतु है? कृत्रिम तंतु है। ये हमारा सी हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है लीलन बनाया जाता है कपास से, जूट से, अलसी से, तो किससे बनाया जाता है? अलसी से। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा है? तो रियोन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन। तो जो सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा है वो हमारा नायलॉन है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रित तंतु का उदाहरण है? तो कपास, ऊन, रेशम, टेरिकोट। तो कृत्रिम तंतु का उदाहरण कौन सा है? ऊन, तो इसमें जो मिश्रित कृत्रिम तंतु का उदाहरण है वो कौन सा होगा? तो टेरिकोट्स हो जाएगा। इसमें टेरिकोट हो जाएगा। इसमें किस किस को मिला देते हैं? तो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर प्लस क्या? कपास, कॉटन, इनको दोनों को मिलाकर क्या? टेरिकॉट बनता है। अगला प्रश्न है कौन सा तंतु जल्दी सूखता है? तो जल्दी सूखने वाला तंतु कपास। नो, जल्दी नहीं सूखेगा। ऊन तो और देर से सूखेगा, रेशम भी देर से। जो रियोन है, नायलॉन है, वो धो पहनों वाला रेशा है, ये हमारा जल्दी से सूख जाता है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा सूती कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं क्योंकि भारी होते हैं, जल नहीं सोखते हैं, हवा पास होने देते हैं, चमकदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। हवा पास नहीं होने देते हैं। पैरासूट बनाने में प्रयोग होता है क्या? कपास, ऊन, नायलॉन, जूट। क्या प्रयोग होता है पैरासूट बनाने में? तो पैरासूट बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो पैरासूट बनाने में नायलॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्राणी तंतु का उदाहरण है? प्राणी तंतु का उदाहरण कौन सा है? जूट। जूट हमारा सेलुलोजिक तंतु का उदाहरण है। वानस्पतिक तंतु का उदाहरण है। कपास भी इसी का है। ऊन हमारा प्राकृतिक में प्रोटीन का है, प्रोटीन तंतु का है। अगला है लीलन, ये भी हमारा किसका? इसी का है, यानी वानस्पतिक का है। और इसमें ऊन हमारा किस में आ जाएगा? प्राणिज तंतुओं में आ जाएगा। इसने क्या पूछा है? प्राणिज तंतु। सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। वो कह रहा है कपास का रेशा प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, फूल से या बीज से? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। कपास बीज से प्राप्त होता है और इसी में कापोक होता है, उससे क्या कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप फीडबैक अवश्य दें। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बट इसमें बहुत मेहनत लगती है। बट प्लीज़ देख लिया करिए, लाइक शेयर भी क्या
किया करिए। थैंक यू सो मच। हम सब अपनी जो भी बहनें हैं उनको दिल से नमन करते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। बट हम तो जो भी हमसे टूटा फूटा आता है वो आप लोगों को देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में।